हम बहुत खुश हैं। हमने एक बहुत जेन्युइन कोशिश की है कि एक यूथ रिलेटेड फिल्म बनाए एंड इट्स कॉल्ड थोड़ी थोड़ी सी मनमानियाँ। तो मनमानियाँ एक ऐसा शब्द है जो शायद हर यंगस्टर रिलेट कर सकता है अपने आप से, क्योंकि इस एज में वी डेयर टू डू समथिंग। तो हमने बस वही किया है। एक बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई है। तो गाइज आपने जितना प्यार सॉन्ग्स को, म्यूज़िक को और ट्रेलर को दिया है, उतना ही प्यार फिल्म को भी दीजिए और हमारी कोशिश को सराहिए। क्या कारण था फिल्म डिले हो चुका है, क्या कारण था, आप कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों? आई डोंट थिंक हमारा कोई हाथ था उसमें। हमने बहुत पहले ही फिल्म शूट करके रखी थी, बट आई थिंक इट वाज द डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉल, मे बी दैट वाज नॉट द राइट टाइम एंड या दैट्स अबाउट इट। मैम आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। ट्रेलर में आप बहुत मैंने जब ट्रेलर देखा तो आपका अच्छी लग रही ना, पता है मुझे। हाँ, तो कुछ बताइए कुछ कैरेक्टर के बारे में। तो मैं आई थिंक दिस वाज द क्लोजेस्ट टू श्रेनु। नेहा का जो लुक है, लुक के हिसाब से मैं कहने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल नेचुरल सा हमने लुक रखा है। एंड इनफैक्ट ऑल ऑफ अस, हमारे जो बैंड मेंबर्स भी हैं, हमारे सब कैरेक्टर्स, अगर कोई ड्रमिस्ट बना है बैंड में तो वो सच्ची में ड्रमिस्ट है। सो एंड आई थिंक आई रियली सिंग ऑल्सो, सो दिस वाज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू श्रेनु वारे। सर आप बताइए, आपका भी किरदार है, आप कॉलेज बॉय है, तो किस तरह का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। मेरे लिए सबसे मेहनत का काम था गिटार सीखना। मुझे गिटार का इतना शौक नहीं है, मुझे ड्रम्स का शौक था बचपन में। म्यूज़िक इज़ ऑब्वियसली उसकी तरफ इंक्लिनेशन है। बाकी किरदार का नाम है सिद्धार्थ कौल एंड जो नेहा का कैरेक्टर आपने देखा ट्रेलर में, उसका एकदम ऑपोजिट है, काफ़ी शांत स्वभाव का है। हु इज़ एन आर्किटेक्ट इन मेकिंग एंड ही इज़ बीइंग रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। और दोनों का माँ बेटे का सपना ये है कि he'd go abroad and settle down. So that is Siddharth for you, and he's very passionate about music by the way. माँ की डांट भी खाते हैं, पढ़ाई नहीं करते कुछ ट्रेलर में? नहीं, स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बट माँ की डांट तो सभी खाते हैं। उसका तो असल जिंदगी में कितना आपने डांट खाया है? देखो असल ज़िंदगी में इनकी मम्मी बहुत प्यारी हैं। वो हमेशा सेट पे आती थी, हम सबको बहुत पराठे वराठे खिलाए इन्होंने, बहुत मोटा किया है। बाय द टाइम वी एंडेड द शूट, आई थिंक हम सब बहुत पुट ऑन कर लिया था सबने, क्योंकि दिल्ली में एक तो हम शूट कर रहे थे, तो रोज़ पैकअप के बाद खाना पीना होता था और फिर आंटी का खाना आ जाए तो खत्म। तो आप जो आपका जो किरदार है मैम, वो कितना असल जिंदगी में मिलता है? वही तो मैंने कहा कि दिस इज़ अ म्यूजिकल फिल्म, सो एज माई सेल्फ आई एम अ म्यूजिकल पर्सन, मैं गाती हूँ, तो मेरे लिए नेहा वॉज वेरी क्लोज टू रियलिटी। कौन सी मनमानियाँ है ऐसी जो आपकी पूरी नहीं हुई है? नेहा ने तो बहुत मनमानियाँ की है मतलब फिल्म में, और हमारी मनमानी ये है कि जो मैं रियल लाइफ में नहीं कर पाती, मैंने नेहा बन के कर ली। मुझे तो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा मेलो डाउन होना पड़ा। आई थिंक मेरा कैरेक्टर काफ़ी शांत स्वभाव का था, बाकी मैं रियल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा चुलबुला हूँ। और अभी आई एम टेकिंग टाइम, अभी आई एम गेटिंग यूज्ड टू ऑल दीज इंटरैक्शन। धीरे धीरे देखिए होंगे आप। मैम टीवी और फिल्मों में क्या डिफरेंट है, कुछ बताना चाहिए? आप टीवी करती है ज़्यादा, तो आप फिल्म कर रहे हैं टाइम, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? आई डोंट नो, आई एंजॉय द होल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं फिल्म कर रही थी तब मैं टीवी नहीं कर रही थी। तो फॉर एन एक्टर एक्टिंग इज सेम, बी इट एनी मीडियम, थिएटर हो, टीवी हो, फिल्म हो, कुछ भी हो। तो बस मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय की, वो है आउटडोर शूटिंग, क्योंकि टीवी के सेट्स हमारा घर बन जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हम बंजारों की लाइफ जी रहे थे, तो मज़ा आया मुझे। सर आप बताना चाहिए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा पूरा शूट का, और मैडम ने कुछ तंग किया क्या आपको? बहुत टेंट्रम्स, कितने। एक्चुअली मेरे लिए सिंस इट वाज माय फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट राइट आफ्टर माय कॉलेज, तो मेरे लिए मोर देन एनीथिंग इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरे लिए हर रोज़ कुछ सीखने के लिए था नया। बाकी श्रेनु के साथ काम करने में भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बिकॉज शी वॉज द फास्टेस्ट एक्टर ऑन सेट टू गेट एवरीथिंग राइट। तो वो है जो समथिंग आई नीड टू लर्न फ्रॉम हर। तो मज़ा आया काम करके श्रेनु के साथ। एंड बाकी एक्टर्स भी, वी हैड शिल्पा मैम, वी हैड राहुल जो थिएटर कर चुके हैं काफ़ी सारा। सो प्रीटी मच हर कोई मेरे से थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस था, एंड इसी वजह से मेरे को सीखना था सबसे, तो मैं बस वही कर रहा था। जैसे कि आपने कहा कि कॉलेज से आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है? तो अरे नहीं, कॉलेज से मेरा मतलब इसलिए मुझे एक्टिंग कोर्स। ओके, मतलब आपने एक्टिंग कोर्स? हाँ जी, आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर। ओके। ये इसके अंदर जो मेन किरदार है भूमिका, वो आपकी दिखती है, हीरो की नहीं, ऐसा क्यों?
ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रोल फाइट में वगैरह हर जगह आप ही दिखी हैं, ये बहुत कम दिखे हैं, कंफ्यूज दिखे हैं, आप बहुत तभी strong तो दिखी है। कोई कंफ्यूज दिखेगा, तभी तो उसकी लाइफ चेंज होगी लाइफ में। और लाइफ बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज दैट कि कैसे दो अलग अलग लाइफ, एक कंफ्यूज इंसान और एक क्लियर इंसान, जिसे पता है लाइफ में सब क्लियर है, मतलब एकदम बिंदास लड़की, फिर भी शी गेट्स इनटू ट्रबल। एंड दिस वन इज वेरी हमेशा डरा हुआ, कंफ्यूज रहता है, बट देन ही ओपन्स अप एंड फाइट्स फॉर हर। इट्स अबाउट दैट। अच्छा, ये फिल्म रंगमंच की पृष्ठभूमि पे है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रंगमंच की हाँ, प्रश्न थिएटर की, हाँ। थिएटर की, हाँ। सो इट्स अ बैक स्टोरी विच आई वुड नॉट वांट टू से दैट मच, बट जैसे कि इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो नेहा को नहीं पता होता, वो रिलेटेड टू थिएटर होता है, एंड इट्स अबाउट द फाइट फॉर हिज फादर। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भूमिका एज ए हीरो के होने के बाद भी थोड़े से सेकंड लीड पे गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ मूवी में तो मूवी में हाँ जी, नेहा का कैरेक्टर इज स्ट्रॉन्गर Just कैरेक्टर because she is कंपेयर loud doesn't mean you are not the lead. नहीं नहीं, लीड तो ऑफ कोर्स मैं ही हूँ बट यस, नेहा देखा, का जो ऐसे सारे कैरेक्टर इम्पोर्टेंस ले लेता है। बताओ। नेहा का कैरेक्टर इज मच स्ट्रॉन्गर एज इन पर्सनालिटी वाइज, एंड सिद्धार्थ थोड़ा शांत किस्म का, शांत स्वभाव का है, who's been very protected by his mother basically, तो वो हमेशा थोड़ा बचा के रखा गया सहमा उसको। रहता हाँ, जबकि नेहा जो है she is taking care of not just herself but her whole family. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की सब नेहा के कंधों पे है, तो दैट इज, आप जनरली देखेंगे कि उस केस में फिर जो आदमी होता है उसकी उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट। और आप न्याय क्या करें? हाँ जी, और न्याय क्या करें इसके अलावा? और इसके आप अलावा क्या इसके करें? अलावा मैं ऑडिशंस तो दे रहा हूँ, एक आध प्रोजेक्ट में बात चल रही है, शॉर्ट फिल्म भी इस दौरान मैंने बीच में एक दो की हैं, बाकी मैं थोड़ा चाहता हूँ रुकना इस मूवी के रिलीज तक, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे लेंगे। मैम, जैसे कि मेरे आर्टिकल्स में आपकी लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, आपके जो फैन थे वो बहुत आपके ट्रेलर को बहुत सराह रहे थे, तो इस तरह के एप्रिसिएशन मिलना आपको क्या कहना चाहिए? क्योंकि मेरे आर्टिकल का तो बहुत लॉट ऑफ एप्रिसिएशन आया आपको। मैं वही कहूँगी कि फैंस जो मेरे हैं बहुत ही प्यारे हैं, एंड दे हैव एक्सेप्टेड मी इन ऑल द कैरेक्टर्स टिल नाउ, बी इट टेलीविजन, बी इट माई गुजराती फिल्म, बी इट माई हिंदी फिल्म। तो मैं वही कहूँगी कि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने एक कोशिश की है, वी ऑल आर न्यू कमर्स इन बॉलीवुड, सो आई वांट कि आप हमें लव और सपोर्ट देते तो आपको रहिए। प्रेशर फील करेगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज? नर्वसनेस हो रही है, बट मुझे पता है कि हमने जो काम किया है वो अच्छा ही किया है, तो हम सबको पसंद आएंगे ही। सो नर्वसनेस तो यार हर थर्सडे को भी होती है, टीआरपी आने वाली होती है। आजकल चेंज हो चुका है। आप नर्वस है, आप नर्वस। इसके अलावा आप भी क्या नर्वस है? मैं अभी फिलहाल दिल बोले ओबेरॉय कर रही हूँ, टेलीविजन, आई एम बैक टू टेलीविजन, सो चुलबुल है अभी? चुलबुल अभी बस चला गया। मतलब शो के शुरुआत में कहीं कई एपिसोड्स तक मैं लड़का बनी थी, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस यार। How was that experience? Damn good यार, I always wanted to become a boy man। मैम, हाउ यू काटना के बाद मानी की मानी आप? मान ही ली, मानेगा कैसे नहीं। शादी करवा ली एक हफ्ते में। Ma'am, how you see the Bahubali recorded 1500 crore in Indian cinema as actor? How you see that? And Dangal also 750 crore in China. Wow, that's an achievement, and I'm personally a fan of Bahubali, so yeah. You watched the film? Yeah. How you like? I liked it, but especially the first part kept me craving for the second one. This time it wasn't like that. Okay. And what about you? Did you watch the film? Of course, Full Bahubali is a big franchise, and I think it was amazing to the level they have taken it, and not just in terms of collection, but even cost of production उनका काफी अच्छा था, तो उतना इन्वेस्टमेंट भी अगर एक प्रोजेक्ट में किया जा रहा है तो it's a very good thing for us. And once, ma'am, Tubelight teasers also launched. Did you watch that Salman Khan? I don't know, I'm just looking forward because Gauri Kumari Sharma is a Salman Khan fan. I'm just waiting for him to come and promote the film. I don't know anything. मुझे चाहिए सलमान खान मेरे शो में आए प्रमोट करने के लिए। Thank you so much and best of luck for your Thank film. you. Thank you so Thank you much, so guys. Thank you.
नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा कुलियार और आज हम आपको थोड़ी थोड़ी मनमानी की फिल्म रिलीज होने जा रही है इस हफ्ते सिनेमाघरों में, और आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम डेब्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड में। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की फिल्म है। सर, पहली बात आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और किस तरह की फिल्म है आपकी। मेरा नाम है अर्श सहरावत और मैं फिल्म में किरदार निभा रहा हूँ सिद्धार्थ कौल का। और जो फिल्म है, एक तो मैंने नया वर्ड सीखा है, पारिवारिक तो फिल्म जो है पारिवारिक है काफ़ी। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिल्म से, तो आप सब जा सकते हैं। आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, अपने माँ बाप को लेके जा सकते हैं, अपने दोस्तों को लेके जा सकते हैं, आप सब जाइए। और सॉरी, फिल्म जो है मेरे किरदार के नज़रिए से आपको बताता हूँ। सिद्धार्थ कौल जो है, ही इज़ अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो आर्किटेक्चर पढ़ रहा है एंड उसको सिंगल मॉम ने रेज़ किया है। और उन दोनों का सपना है कि सिद्धार्थ अब्रॉड जाए और वहाँ पे सेटल हो जाए। और सिद्धार्थ पैशन के लिए ही इज़ अ म्यूजिशियन, वो लीड गिटारिस्ट हैं, वो लीड सिंगर हैं अपने बैंड के, और एवरेज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिनकी लाइफ में फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो कैसे कैसे बदलाव आते हैं, उस बारे में ये कहानी है। ये जो आपका कैरेक्टर है, तो रियल लाइफ में कितना है जो फिल्म का कैरेक्टर है, तो कुछ मिलता है आपका कैरेक्टर रियल लाइफ में? देखिए, सब लोग तो कहेंगे मेरे बारे में कि नहीं मिलता है। बाकी मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे इस हिसाब से रिलेट करता हूँ अपने किरदार से कि मैं भी सेम एज का हूँ जैसा मेरा किरदार है, जितना मेरा किरदार है। तो जो बेसिक एक स्ट्रगल रहती है एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की, उससे मैं रिलेट करता हूँ। बाकी सिद्धार्थ का स्वभाव बहुत शांत है, मेरा उतना नहीं है। और म्यूज़िक के टूवर्ड्स मेरा भी काफ़ी इंक्लिनेशन है, बस हालांकि मेरा गिटार में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे सीखना पड़ा थोड़ा काफ़ी मेहनत करके, बिकॉज मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन इज़ टूवर्ड्स ड्रम्स, बट सिंस कैरेक्टर की ज़रूरत गिटार की थी तो मैंने वो सीखा। उसके अलावा आप कह सकते हैं लाइक वही प्रैक्टिकल बेसिस पे आप देखें तो एज वगैरह के हिसाब से सेम है, बट अदरवाइज सिद्धार्थ का थोड़ा नेचर जो स्वभाव है वो थोड़ा शांत किस्म का है। और वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था स्कूल लाइफ में और बस, हाँ जी भैया। इतना जल्दी से फिल्म मिलना विदाउट एनी सपोर्ट, तो खुद को मतलब क्या समझते हैं, मतलब इतना जल्दी फिल्म मिलना, क्योंकि बॉलीवुड में इतना जल्दी फिल्म नहीं मिलता लीड कैरेक्टर में। तो आर यू थैंकफुल योर गॉड और योर पेरेंट्स, क्या कहना चाहिए? सी आई एम नॉट हाँ जी विच इज ट्रू। द थिंग इज़, मैंने विस्लिंग वुड से एक्टिंग का कोर्स किया था एंड उसके बाद मैंने 2-3 साल काफ़ी ऑडिशंस भी दिए हैं। तो ये आप लक कहिए या थैंक यू। इंटरव्यू कट कीजिए। सर, जैसे कि फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग दिस फिल्म, यू आर डूइंग अ डेब्यू, तो इतना जल्द से जल्द फिल्म मिलना, क्योंकि बहुत मुश्किलें होती है, क्योंकि हम लोग सेट्स में जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, तो लोगों को जल्द से जल्द फिल्म नहीं मिलती, वो शॉर्ट फिल्म करते हैं, उसके बाद मिलता है। लीड कैरेक्टर मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, तो आपको मिला है, तो किस तरह का रिएक्शन रहा था? काफ़ी नेचुरली हुआ ये। अब आप इसको लग कहिए या क्या कहिए, मैंने विस्लिंग मुझसे कोर्स किया, मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स भी की थी। तो इस दौरान में मेरा जो अजिंक्य किशोर हैं जिन्होंने हमारी फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखा है, तो वो मेरे क्लासमेट बैचमेट हैं विस्लिंग वुड्स में। तो उनके थ्रू मेरी आदित्य सर से मीटिंग हुई थी, आदित्य सरपोदार जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो वो मीटिंग में फिर मैंने उनको अपनी शॉर्ट फिल्म्स दिखाई थी एंड ही थॉट कि मैं इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से फिट करता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो आई न्यू दैट एम्बियंस एंड दिस इज अ स्टोरी बेस्ड इन दिल्ली। उस हिसाब से एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस। सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी थैंकफुल एंड काफ़ी मज़ा आया करके फिल्म। अभी तक मेरे को रिएक्शन देने का टाइम नहीं मिला है क्योंकि शूट चल रहा था, फिर प्रमोशन चल रहा है, अब रिलीज़ आ गई है, तो प्रॉब्ली रिलीज़ के बाद जब आप ये सवाल पूछेंगे ना तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट आंसर हो। जैसे कि ट्रेलर काफ़ी लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं, और जो आपके अपोजिट में है मैम, जो टीवी की सबसे बड़ी स्टार मानी जाती है लोग, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट श्रेनु इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, और जो उनका एक्सपीरियंस रहा है टीवी में वो मुझे दिखा ऑन सेट। मेरे हिसाब से मैं आई थिंक सबसे जूनियर मोस्ट एक्टर था। सब लोगों ने मेरे आसपास मेरे से ज़्यादा काम किया था, शिल्पा मैम, मनोज सर और श्रेनु। तो
श्रेनु के बारे में खासियत ये है कि जो सबसे पहले नोटिस किया वो ये था कि हाउ फास्ट शी इज़ व्हेन शी इज़ परफॉर्मिंग अ सीन। आप अगर डायरेक्टर के साथ आप बैठे हैं, आपको डायरेक्टर बताएंगे कि आप ये सीन कैसे अप्रोच करें, श्रेनु जाएंगी, श्रेनु एक बार में कर देंगी, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार में कर देंगी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगता था कई बार। तो ये तो काफ़ी कुछ उस हिसाब से मुझे सीखने को मिला श्रेनु से। एंड इट वाज फन वर्किंग विद ऑल द एक्टर्स, दे वर वेरी गुड। जैसे कि आप दिल्ली से आए हैं, तो लोग हर इंडिया से अलग अलग जगहों से मुंबई आते हैं अपने करियर बनाने। यू डिड अ विस्लिंग वुड, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है एक्टिंग के नाम पे। जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन स्किल नहीं होता, लेकिन वो ग्लैमर देखकर मुंबई आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, और सिर्फ एक्टर भी नहीं है, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, आप सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको ग्लैमर तो थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं वो आता तो है। मतलब आपको बड़ा आदमी बनना है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो आएगा कि लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा नाम हो, मैं काफ़ी सारे पैसे कमाऊँ। बट वो क्या है कि वो ना धीरे धीरे आपको अपना काम करके ही मिलेगा, जो हर फील्ड में होता है। आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप एक्टर हो, आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, वही एक तरीका है। तो उन सब के लिए जो लोग जिन लोगों को who weren't lucky enough to have gotten a training from a professional school, I suggest कि आप बस मेहनत करें, आप ग्लैमर पार्ट को अभी थोड़ा पुश असाइड करें, मेहनत अपने काम पे ध्यान दें, और वो धीरे धीरे बाकी सब चीज़ें भी आएंगी। दिल्ली से आना मुंबई, हाँ जी। 3 साल आपने कहा कि ऑडिशन देने, उसके बाद ये फिल्म मिली। आर यू फ्रस्ट्रेटेड? कभी फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि मैं पैक करके चले जाऊँ? क्योंकि बहुत सारे स्टार ऐसे होते हैं स्ट्रगल करने वाले कि वो पैक करके चले जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन आया कि कुछ नहीं हो रहा है बॉम्बे शहर में, मुंबई शहर में? जी नहीं, एक्चुअली वो 3 साल ऐसा सुन के लग रहा है काफ़ी टाइम है, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट तो इतना लगता नहीं है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खाली बैठना तो नहीं था पसंद मुझे, तो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह मैं करता रहता था। जो मतलब काम मिलता रहता है, काम को आप मना नहीं करते, तो वो चल ही रहा था। शॉर्ट फिल्म्स मैंने काफ़ी सारी की हैं, तो ऐसा कभी नहीं लगा बीच में कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। और बाकी आप किसी भी फील्ड में जाएँ, आपको टाइम तो लगता है। और सेकेंडली, मैं अगर एक्टिंग नहीं करूँगा तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके अलावा क्या है आगे की, आप व्हाट आर यू गोइंग टू फ्यूचर? क्या प्लानिंग है? क्या आप बायोपिक करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, लवर बॉय के, या अलग कॉमेडी, क्या करना चाहते हैं आप? इस फिल्म में तो आप कॉलेज बॉय है, तो इट इज़ ए यंग, तो आगे की क्या है? एक्चुअली आगे का मैंने इतना सोचा नहीं है। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो आगे का इतना दूर का सोच के रखे। मतलब मैंने अभी सिंस आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मतलब मेरी पहली फिल्म है, तो मुझे खुद का भी स्पेस अभी मालूम नहीं है एग्जैक्टली। मतलब अब जैसे जैसे मैं काम करूँगा तब तक मुझे समझ आएगा कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मुझे कहाँ पे काम करना है, क्या मेरे लिए ईजिली आता है। तो अभी ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं आगे का देखता हूँ मुझे किस तरह से, किस हिसाब से अपना करियर आगे लेके जाना है। एप्रिसिएशन आपको मिला होगा, ट्रेलर लॉन्च हुआ, सॉन्ग लॉन्च हो चुके हैं, तो एप्रिसिएशन मीडिया में, सोशल मीडिया में मिलेगी, इंडस्ट्री की तरफ से, आपके जो इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर आपने बात की होगी, या फैमिली मेम्बर, क्या मिले आपको? इसमें ना 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो थोड़ा प्रोफेशनल है, और एक है जो फैमिली फ्रेंड्स और वो सब है। फैमिली और फ्रेंड्स के केस में यू नो कि आप अगर उनको दिख रहा है कि आप कुछ काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली बी वेरी प्राउड। तो उनकी तरफ से तो वो दिल खोल के खुशियाँ जो बरसती हैं वो बरस रही है। बाकी प्रोफेशनल साइड से भी मेरे जो साथ में फ्रेंड्स थे विस्लिंग वुड्स के, और जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, जितने भी कॉलेज के लोग हैं, दे अप्रिशिएटेड द फिल्म, दे हैव लाइक माई वर्क सो फार, एंड आई होप आई लाइक कीप हैविंग देयर सपोर्ट एंड लव। कुछ खामियां हैं अभी, किसी ने बताई खामियां, वीकनेस, आपको लगता है आपके में अभी वीकनेस है या स्ट्रॉन्ग? बताना चाहिए। खामियां तो सी ऑनेस्टली एज एन एक्टर मुझे है पता, मुझे आइडिया है कि फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे मैं और बेहतर कर सकता था, कई ऐसे सीन्स हैं जहाँ मुझे देख के लगता है हाँ ये मैंने अच्छा किया। बाकी काफ़ी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो विस्लिंग वुड्स के ही हैं, मेरे फेलो एक्टर्स एंड ऑल दी अदर फ्रेंड्स, वो लोग तो बहुत ही ओपनली जज करते हैं। वो तो आपका काम देखेंगे, उन्हें नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, पसंद आया तो पसंद आया। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत परफेक्ट था, बट मैंने पूरी मेहनत की, मैंने पूरी कोशिश की, और उस चीज़ को सबने अप्रिशिएट किया है।
एंड थोड़ा बहुत सीखेंगे, कोशिश करेंगे। इसके बाद स्टार फिल्म रिलीज होने जा रही है, तो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर रहेगा आपको कलेक्शन वाइज कि इतना कलेक्शन नहीं हुआ क्या? सी वेरी ऑनेस्टली ना थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट मैं उसको चैनल नहीं कर पा रहा हूँ किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे यू वुड वांट कि आपने जो फिल्म की है वो उसमें प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया है तो उनके पास वो पैसा रिटर्न हो, उनको प्रॉफिट हो, और सिंस उन्हीं की वजह बेसिकली तो प्रोड्यूसर के पैसों पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपके अंदर वो तो रहता ही है कि प्रोड्यूसर अपने पैसे कमा लें, एंड मैं बहुत होपफुल हूँ कि ऐसा हो। बाकी थोड़ा बहुत नर्वसनेस है, और वो ज़्यादा एज एन एक्टर है कि यार मेरी फर्स्ट फिल्म आ रही है, लोगों को कितने पसंद आएगी, लोग क्या कहेंगे, तो वो थोड़ा बहुत है। हाँ जी। फ्यूचर में कोई रियलिटी शो, जैसे कि मैम भी टीवी शो करती है, क्योंकि टीवी घर घर में पहुंचता है, तो कोई आप रियलिटी शो में हम देख पाएंगे आपको, अगर आपको ऑफर आए, या डांस या कुछ? डांस का शायद तो हो सकता है, बिकॉज मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। बाकी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, बिकॉज अभी तक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया नहीं है। जब आएगा तो आई थिंक आई बी एबल टू टेल कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस बारे में, और मैं चाहता भी नहीं सोचना एक्चुअली, आई लाइक इट एज इट कम्स। तो बाकी लेकिन फ़िलहाल अभी माई फोकस इज़ शॉर्ट फिल्म्स, माई फोकस इज़ मूवीज़, मैं अभी यही करता रहना चाहता हूँ। शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फिल्म, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैमरामैन राजेश कुमार प्रजापति के साथ कृष्णलाल कुलियाल, बॉलीवुड अड्डा।